जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 21वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास को आरंभ हुए 21 दिन हो गए हैं और 21वें दिन पर हम सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य में 21वें दिन की कथा, 21वां अध्याय। आज के अध्याय में ज्ञान योग अध्याय चल रहा है, जिसमें नारायण के द्वारा देव ऋषि नारद को ज्ञान दिया जा रहा है। ज्ञान की इस गंगा में आज जो वर्णन आएगा वैराग्य और भक्ति के विषय में। नारायण देव ऋषि नारद को समझाएंगे कि वैराग्य क्या होता है और भक्ति क्या होती है, भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए और भक्ति की शक्ति क्या होती है। तो कुल मिला के ये जो अध्याय है आज का, बड़ा ही महत्वपूर्ण है सभी सनातनी भाई बहनों के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये नारायण के द्वारा बातें बताई जा रही हैं। अभी तक आपने जो भी वृतांत सुने होंगे किसी के मुख से, वो कभी नारद जी कह रहे हैं, कभी सूत जी कह रहे हैं, कभी सनत कुमार कह रहे हैं। यहाँ स्वयं नारायण जो हैं वो देवऋषि नारद को ये भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। तो अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये सभी वृतांत आपके जीवन में प्रयोग होने वाला है, आपके जीवन में उपयोग होने वाला है। इसके बाद आपको भक्ति के विषय में किसी और से जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान के महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और किस मुहूर्त के अनुसार आपको व्रत करना चाहिए, क्या कथाएं हैं और महात्म्य हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए चातुर्मास की जय। बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को नमस्कार। चातुर्मास महात्म्य में वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार से नारायण नारद को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। पहले उन्होंने 4 वर्णों के बारे में बताया, फिर उनके कर्तव्यों के बारे में बताया, और आज भगवान वैराग्य और भक्ति के विषय में ज्ञान प्रदान करेंगे, जिसको हमें अवश्य ही आत्मसात करना चाहिए। चातुर्मास महात्म्य में भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णन आते हैं। ये अभी जो सुन रहे हैं ये वासुदेव महात्म्य का अंश है, जिसे सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है। नारायण कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषिवर नारद, अब मैं आपको वैराग्य के लक्षण कहूँगा कि वैराग्य क्या होता है,
यह समस्त नाशवान वस्तुओं से पूर्ण वैराग्य है। माया पुरुष से लेकर जितने भी रूप हैं वे सभी भगवान की विनाशकारी शक्ति अर्थात काल शक्ति द्वारा नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे उनके नियंत्रण के अधीन हैं। सृजित वस्तुओं की सत्यता और आत्मा की वास्तविकता का निर्धारण ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान और शास्त्रीय प्रमाण के माध्यम से किया जाता है। काल मृत्यु विनाश का देवता, नित्य, दैनिक, नैमित्तिक, आवधिक और प्राकृतिक प्रकृति, आदिम प्रकृति और आत्यांतिक अंतिम या पूर्ण प्रलय विनाश के रूप में विचरण करता है। ये आत्मा के शरीर जो परिवर्तनशील हैं और जिनमें बचपन, जवानी और बुढ़ापे की अवस्थाएं इसी क्रम में देखी जाती हैं, सदैव क्षय होते रहते हैं अर्थात नाश को प्राप्त होते रहते हैं, घटते रहते हैं। नारायण कहते हैं कि इनकी जो अंतिम अवस्था होती है, अंतिम अवस्था में घोर दुख होता है। जागृत अवस्था और अन्य अवस्थाओं जैसे स्वप्न, सुषुप्ति में दुख की पुनरावृत्ति बार बार होती है। देहधारी प्राणी शारीरिक और मानसिक कारणों से, तत्वों से तथा दैवीय, ग्रहीय और अलौकिक कारकों से उत्पन्न भयंकर दुख और पीड़ा सहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लोग विलाप करते हैं, हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरी पत्नी मर गई, मेरे पिता को बाघ ने खा लिया, मेरी बहू को सांप ने काट लिया, हाय मेरे महल की भीषण आग में मेरा सारा सामान जलकर राख हो गया। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूं, क्योंकि इंद्रदेव ने वर्षा नहीं की। मेरा खेत फसलों से लबालब था, लेकिन हाय यह भीषण सर्दी सब बर्बाद कर गई। मेरी गायें लुटेरे ले गए, मेरी सारी संपत्ति लूट ली गई। राजा ने मुझे कड़ी सजा दी है, मेरे दुश्मन ने मुझे बुरी तरह पीटा है। मैं क्या करूं? मैं किसे बताऊं कि मेरी माँ व्याभिचारिणी थी। हाय आज शत्रु ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया। मैं विष पी लूँगा। मेरी बहन को म्लेच्छ लोग जबरन उठा ले गए। हाय मेरा शत्रु मेरी दुर्बलताओं और रहस्यों का भेदक आ गया है। मैं ज्वर की असहनीय पीड़ा से मर रहा हूँ। हाय ये तो मृत्यु के देवता यम के दूत हैं। हर जगह लोग इसी तरह विलाप करते हैं, हर जगह। भगवान नारायण कहते हैं कि जो अंतिम समय आता है ना मनुष्य का, वो बड़ा ही कष्टकारी होता है। प्रत्येक क्षण अपनी शारीरिक अवस्थाओं में जन्म मृत्यु से गुजरते हुए समय के साथ मनुष्य स्वयं से उत्पन्न दुख भोगते हैं। पूर्व निर्धारित काल के अंत में मृत्यु की पीड़ा अद्वितीय होती है। मृत्यु के बाद भी मृत्यु के देवता द्वारा दी गई अत्यधिक पीड़ा यातना सहनी पड़ती है। अपने कर्मानुसार जीव योनियों में बार बार जन्म लेकर, जैसे जड़, अंकुर, श्वेद, अंड योनियों में जन्म लेकर दुख पूर्वक मरता है। अब तक नित्य प्रलय का सूक्ष्म अवलोकन करके वर्णन किया गया है, इसे समझो। अब हे ऋषि, मैं आपसे नैमित्तिक अर्थात आवधिक नामक प्रलय का वर्णन करूंगा। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा की रात्रि में होने वाले प्रलय को नैमित्तिक प्रलय का प्रलय कहते हैं। यह प्रतिदिन ब्रह्मा जी का होता है। हे ऋषिवर, ब्रह्मांड के रचयिता का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। उनकी रात्रि भी उतनी ही अवधि की होती है। ब्रह्मा के दिन और रात को मिलाकर एक कल्प होता है। हे ब्राह्मण, भगवान ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में धर्म की सीमा के रक्षक 14 मनु होते हैं। प्रथम मनु स्वयंभू हैं, तत्पश्चात अगले मनु हैं स्वरोचिष,
उनके बाद क्रमशः उत्तम, तामस, तत्पश्चात रैवत, चाक्षुष, श्राद्धदेव, वैवस्वत। अब कौन से चल रहे हैं? वैवस्वत चल रहे हैं। सावर्णी, भौत्य, रौच्य, ब्रह्मा, रुद्र सावर्णी, मेरु और दक्ष सावर्णी, ये मनु कहे गए हैं। स्वयंभू मनु जो है ना, ये अलग अलग समय पर अलग अलग मनु होते हैं। प्रत्येक मनु का काल 71 युग का होता है। 71 युग तक एक मनु रहता है, फिर दूसरा मनु आ जाता है। और देवों के 12,000 वर्ष मिलकर एक युग बनता है। कितने हजार? देवताओं के 12,000 वर्ष जब मिलते हैं तो उससे एक युग बनता है। हे श्रेष्ठ ऋषि, 14 मनवंतरों के अंत में जगत की रचयिता की संध्या होती है। ब्रह्मा के दिन के अंत में वैराज संसार को धारण करने वाली शक्तियों को वापस ले लेते हैं। तब वैराज नामक आत्मा वाले रुद्र संसार का विनाश करने की इच्छा करते हैं। पहले 100 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ता है। फिर पृथ्वी पर रहने वाले सभी अल्प बलवान प्राणी पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। संवर्तक सूर्य की प्रचंड शक्तिशाली किरणें पाताल के लोक के समस्त द्रव्य को पी जाती हैं। पृथ्वी के समस्त सरोवरों, नदियों, समुद्रों का जल शीघ्र ही सुखाकर सूर्य समस्त लोकों को विनाश की ओर ले जाता है। तब पृथ्वी समस्त नमी से रहित, समस्त चल अचल वस्तुओं के नष्ट हो जाने से कछुए की पीठ के समान गंजा अत्यंत शुष्क और सिकुड़ी हुई हो जाती है। तब शेष के मुख से प्रलयंकारी अग्नि के रूप में रुद्र प्रकट होते हैं और वह 7 पाताल लोकों, पृथ्वी, भूलोकों और स्वर्गलोक को जला देते हैं। कालाग्नि विश्व विनाश की जो अग्नि है, जिसने लोकों को जला दिया है और अपनी सर्पिल लपटों से भयानक है, महर लोकों को नष्ट करने के बाद वापस आती है। भूअर और स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देवता जो अपने पद और शक्तियों से वंचित हो जाते हैं, उस अग्नि की ज्वाला से अत्यंत पीड़ित होकर महर लोक से जनलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। निवृत्ति मार्ग, जिसे कर्मकांड से विरक्त कहते हैं, तो निवृत्ति मार्ग के जो अनुयायी ऋषिगण हैं, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उसी कारण से पृथ्वी से ऋषि लोक को जाते हैं। फिर आकाश में संसार का नाश करने वाले भयंकर बादल, जिन्हें संवर्तक बादल कहते हैं, वो उठते हैं। वे हाथियों के समूह के समान दिखाई देते हैं। उनमें बिजली चमकती है और वे भयंकर गर्जना करते हैं। कुछ धुएं के रंग के होते हैं, कुछ पीले रंग के, कुछ रात्रि कमल के समान श्वेत, कुछ तरल लाख के समान लाल, कुछ नीलकंठ के पंख के समान। वे महाअग्नि को बुझाकर 100 वर्ष तक दिन रात लगातार भारी वर्षा करते रहते हैं। वे गरजते हुए घने बादल ब्रह्मांड के भीतर ध्रुव तारा तक भर जाते हैं। जहाँ तक ध्रुव तारा है वहाँ तक जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल हो जाता है। उस विशाल जल प्लावन में महासर्प की सैया पर अनिरुद्ध नामक भगवान वैराज पुरुष शयन करते हैं। जिन पुरुषों ने ब्रह्म और आत्मा को जान लिया है तथा तीनों गुणों को वश में कर लिया है और निवृत्ति धर्म द्वारा वासुदेव को प्रसन्न कर लिया है, वे महर आदि चारों लोकों में निवास करते हैं और वैराज की स्तुति करते हुए इच्छा अनुसार वहाँ निवास करते हैं। भगवान नारायण वासुदेव नामक परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हुए योग निद्रा में लीन रहते हैं। रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी के साथ उनके उदर में रहने वाले सभी प्राणी पुनः पूर्ववत उत्पन्न हो जाते हैं तथा पूर्ववत कर्म के लिए अधिकृत हो जाते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों के संहार से युक्त
नैमित्तिक प्रलय का वर्णन तुमसे किया गया है। अब मैं प्रकृति प्रलय का वर्णन करता हूँ। अब तक जो बताया गया है वह एक कल्प है। उस अवधि के 360 भाग मिलाकर ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होता है। इनमें से 50 ब्रह्मा का 1 वर्ष मिलकर 1 पराध होता है। ऐसे में 2 पराध ब्रह्मा की आयु के बराबर होते हैं। जब परा नामक काल, ब्रह्मा का संपूर्ण जीवन काल पूरा हो जाता है, तब महाप्रलय होता है। संहार के रुद्र रूप द्वारा विराज नामक अपने रूप को वापस लेने के बाद वैराज अपने परम निर्गुण रूप में जाने अर्थात वापस लौटने की इच्छा रखते हैं। उस समय पूर्व की भांति नित्य प्रलय के समय 100 वर्षों का अनावृष्टि होता है और शेष से उत्पन्न प्रलय की अग्नि ब्रह्मांड को पूर्णतया जला देती है। हे ऋषि, तब संवर्तक नामक अत्यंत भयंकर बादल 100 वर्षों तक मूसल के समान जल की धाराएं बरसाते हैं। तब वासुदेव की इच्छा से महत्व से लेकर विशेष द्रव्यों को अलग करने वाले विशिष्ट गुण तक प्रकृति के सभी विकासों का पूर्ण विनाश हो जाता है। जल सबसे पहले पृथ्वी के विशेष गुणगंध को निगलता है। गंध से रहित पृथ्वी विलीन हो जाती है। तत्व अग्नि जल के विशेष गुण रस को निगल जाती है और जल उसमें विलीन हो जाता है। वायु अग्नि के विशेष गुण रूप रंग को निगल जाती है और वह तत्व अग्नि में विलीन हो जाता है। तब आकाश स्पर्श को, जो वायु का एक विशेष गुण है, निगल जाता है। तब वायु शांत हो जाती है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आकाश अनावृत हो जाता है। भूत आदि भूतों का मूल ध्वनि को निगल जाता है। आकाश और आकाश का विशिष्ट गुण उसमें विलीन हो जाता है। इंद्रियां तेजस अहंकार में विलीन हो जाती हैं। सात्विक अहंकार में देवता और मन एक हो जाते हैं। जो किसी वस्तु से उत्पन्न या विकसित होता है वह उसमें अर्थात अपने उद्गम स्रोत में लीन हो जाता है। 3 प्रकार के अहंकार कहे गए हैं। 3 गुणों से उत्पन्न हैं। कौन कौन से? सत्व, रज और तम। महत नामक तत्व में विलीन हो जाता है, यह प्रधान में विलीन हो जाता है और फिर पुरुष में विलीन हो जाता है, फिर यह मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है। इस प्रलय को प्रकृति कहते हैं। इसमें हरि की इच्छा से जीवों के स्वामी अव्यक्त में छिप जाते हैं। जब भगवान की इच्छा से माया, पुरुष और काल अविनाशी तेज में लीन हो जाते हैं, तब भगवान ही विद्यमान रहते हैं बिना किसी दूसरे के। हे नारद, उस प्रलय को आत्यांतिक परम या परम कहा गया है। भगवान की काल नामक शक्ति द्वारा 4 प्रकार के प्रलय से यह सब अस्तित्वहीन हो जाता है। इससे अनाशक्ति या अरुचि को वैराग्य कहते हैं। वासुदेव के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं को काल और माया के अधीन जानकर उनमें प्रेम त्याग कर अनन्य भाव से उनकी निरंतर सेवा करना भक्ति कहलाती है। जो मनुष्य भगवान में अनन्य भाव से मन लगाकर भगवान की कथा आदि सुनकर उनकी स्तुति करके, उनका स्मरण करके, भगवान के चरणों में प्रणाम करके, उनकी पूजा करके, उन्हें नमस्कार करके, उनकी दासता करके, उनसे मित्रता करके तथा पूर्ण समर्पण करके आदर पूर्वक उनकी सेवा करता है, उसे भक्त कहते हैं। वह भक्ति जो स्वयं के 3 प्रमुख कर्तव्यों, कौन से कर्तव्य? धर्म के साथ होती है, एकांतिक धर्म कहलाती है। यह भागवत धर्म है। यह एकांतिक धर्म मनुष्यों को भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क से अथवा उनके ऊपर वर्णित स्वभाव वाले भक्तों के संपर्क से ही ज्ञात होता है, अन्यथा नहीं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों के लिए
इसके समान कोई दूसरा साधन नहीं है जो मनुष्यों को परम सुख प्रदान करता है तथा समस्त अशुभ और बुरी चीज़ों का नाश करता है। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, एकांत धर्म की सिद्धि के लिए मनुष्य को स्वयं को क्रिया योग में समर्पित करना चाहिए। इससे मनुष्य उस अवस्था को प्राप्त होता है जहाँ वह कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। वेदों और पुराणों में गुप्त रूप से रखा गया यह महान सिद्धांत जो पापों की बाढ़ को नष्ट कर देता है, मेरे द्वारा वर्णित है। हे महामुनि, इसे मन की एकाग्रता, शुद्ध बुद्धि और प्रबल श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक करना चाहिए। वासुदेव से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है, वासुदेव से अधिक शुभ कुछ भी नहीं है और वासुदेव से बड़ा कोई देवता नहीं है। वासुदेव के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छित वस्तु नहीं है। वासुदेव का आश्रय लें, जिनका नाम यदि कोई यहाँ मृत्यु के समय अनजाने में भी ले ले तो वह चाहे पुष्क जाति से बहिष्कृत ही क्यों न हो, संसार के प्रवाह से मुक्त हो जाता है। यह अध्याय ब्रह्मांड के विकास के आस्तिक सांख्य सिद्धांत के साथ साथ विष्णु द्वारा ब्रह्मा की रचना करने की पौराणिक अवधारणा का संयोजन प्रस्तुत करता है और यह अध्याय अब यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, हो सकता है इस आख्यान में से कुछ बातें आपको ना समझ आई हों, क्योंकि ये गूढ़ ज्ञान की बातें भी इसमें कुछ बीच बीच में आई हैं। आगे अब कथा वृतांत जो कल के अध्याय में आएगा उसमें आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी, परंतु ज्ञान भी हमारे महात्म्य का प्रमुख हिस्सा होता है, इसीलिए ज्ञान का भी आना आवश्यक है। तो आज के इस अध्याय में इतना ही। आज हम यहाँ विराम देंगे, कल हम सुनेंगे इससे आगे का वृतांत, आगे की कथा। आज आप अवश्य सुनिएगा श्री शिव महापुराण। अब से ठीक कुछ ही समय बाद 7:45 बजे यह चैनल पर उपलब्ध होगा। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। आप जब सुनेंगे तो आपको एहसास होगा, आप उसे दिल की गहराइयों से सुनिएगा, क्योंकि ये भगवान शंकर और माँ सती के बीच का वृतांत है। बहुत ही उत्तम वृतांत है। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो अवश्य ही आपका कल्याण होगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।